ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। नमो नमः। जय श्री महाकाल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संस्कृत पढ़ने का एक सरल तरीका जाना था, उसी क्रम में थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं और व्याकरणिक दृष्टि से उसको शुद्ध करने की चेष्टा करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए उसका व्याकरणिक ज्ञान परम आवश्यक होता है। और किसी भी भाषा में जो उसकी आधारशिला होती है वह होती है उस भाषा की वर्णमाला। तो हम लौकिक संस्कृत की वर्णमाला पे आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमें सबसे पहले ये जानना है कि यह वर्णमाला बनी कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के प्रणेता महर्षि पाणिनि को माना जाता है। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर महादेव शिव की तपस्या की, आराधना की। तत्पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। जो डमरू बजाने से 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उसी से वर्णमाला संस्कृत की बनी, जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और उन सूत्रों से प्रत्याहार बने और उन प्रत्याहारों से ही संस्कृत की जो संधियां हैं, जो उसका लिखने का तरीका है, पढ़ने और समझने का तरीका है, उन संधियों और उन प्रत्याहारों के आधार पर ही होता है। तो इसमें महर्षि पाणिनि ने लिखा है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नौ पंचबारम् उद्धातु कामः सनकादसिद्धान् एतान् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात नृत्यावसाने स नटराज राजो, जैसा कि हम भगवान शिव को जानते हैं कि वह नटराज भी उनका एक नाम है। तो जब वह नटराज रूप में अपने डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया, जिससे इन वर्णों की उत्पत्ति हुई। यह वर्णमाला आरंभ कैसे होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर विस्तार में उसका धीरे धीरे चर्चा करेंगे। यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अयुण, ऋलऋक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभई, घटधस, जब गटदस, खप छठत चटतव, कपय, शशर, हल। यह 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से 41 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें विशेष क्या है कि जो शुरू के 4 सूत्र हैं, अयुण, ऋलऋक, एओंग, ऐऔच, ये 4 सूत्र जो हैं, इसके अंदर सारे स्वरों की गणना हो जाती है। इन 4 सूत्रों में सारे स्वर आ जाते हैं। बाकी के 10 सूत्र हैं, उसके अंदर सारे व्यंजनों की गणना हो जाती है। इसमें जो अंतिम वर्ण है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, उसे इत संज्ञक कहते हैं। अर्थात पढ़ने में तो वो आता है,
जब इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो अंतिम वर्णों को पढ़ा तो जाता है, पर उनकी गणना नहीं होती है, उनका विलोपन होता है, इत संज्ञा हो जाती है। तो पहला सूत्र है अयूण। इसमें अ, ई, उ, ण। इसमें अ, ई, उ, ण में ण के नीचे हलंत लगा हुआ है, अर्थात ण की गणना नहीं होगी। तो पहले सूत्र अयुण में अ, ई, उ, यह 3 वर्ण आए। अगला सूत्र आता है रील ऋक। इसमें क इत संज्ञक है, इसमें 2 वर्ण आए, री, रि। क इत संज्ञक हो गया। तीसरा सूत्र है अयुण रील ऋक ए ओंग। ए ओंग, इसके अंदर अंग जो है वो इत संज्ञक है, तो ए और ओ 2 वर्ण। चौथा सूत्र है ऐ औ च। च इत संज्ञक, ऐ और औ। बार बार हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, हमें संस्कृत को हिंदी वर्णमाला के साथ पढ़ाया जाता है, हिंदी वर्णमाला के रूप में ही पढ़ाया जाता है। तो हिंदी में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह ऐसे चलता है। किंतु संस्कृत में आ नहीं होता। आ कैसे होता है? अ और अ 2 मिलके आ बनते हैं। ऐसे ही ई 2 बार मिलेंगे, ई तो ई। ऐसे ही उ है, ऐसे ही री दीर्घ और ह्रस्व 2 रूप में होती है, और री भी ह्रस्व और दीर्घ 2 रूप में बनती है। 2 जुड़ते हैं, री जुड़ेंगे तो दीर्घ री होगा, री 2 बार जुड़ेंगे तो दीर्घ री होता है। ऐसे ही हिंदी में त्र होता है, संस्कृत में त्र कोई वर्ण नहीं है, यह 2 वर्णों का योग है, त और र मिलकर के त्र बनते हैं। हमने स्वर प्रत्याहार जान लिए। स्वर प्रत्याहार कौन कौन से हुए? अ, ई, उ, ड़, रील, री, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च, अर्थात अ से लेकर च तक। अच प्रत्याहार, पहले सूत्र का पहला वर्ण अ और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण च, ये बना अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही अब व्यंजन स्टार्ट होते हैं, तो व्यंजन का सूत्र 5वां सूत्र क्या है? हयवरट, हयवर। 6ठा सूत्र लण, इसमें केवल ल, ण इत संज्ञक हो गया। ई, य, म, अंग, ड़, न, म, यमंगण्डम, म इत संज्ञक हो गया। झभई, झ, भ, इय, इय इत संज्ञक हो गया। घ, ढ, ध, श, श मूर्धन्य श इत संज्ञक हो गया। जब, गड, दस, श इत संज्ञक हो गया। ज, ब, ग, ड। खफ, छटत, चटतौ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व इत संज्ञक हो गया। क, प, य इसमें इत संज्ञक हो गया। क और प बचे। श, ख, स, र, तो स, क, स, र, दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स, र इत संज्ञक हो गया। और अंतिम हल, इसमें ल इत संज्ञक हो गया और बचा ह। इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। अयूण, ऋलृक, एओं, ऐओच, हैवरट, लण, यमंगण्डम, झभई, घटधस, जब घटधस, खप, छटत, चटतौ, कपय, सर, हल। अब इस आधार पर 41 प्रत्याहार बनते हैं। इन प्रत्याहारों से ही संपूर्ण संधियों
की व्याख्या होती है। संधियाँ क्या है? संधियों के सूत्र हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि आदि जो संधियाँ हैं, इन सब की व्याख्या सूत्रों के माध्यम से होगी और सूत्रों में इन्हीं प्रत्याहारों का वर्णन होगा। इन प्रत्याहारों से ही हम संधियों को समझेंगे। तो अभी आपको आज यह पता लगा कि हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में भेद क्या है। तो यदि संस्कृत को हमें सीखना है तो संस्कृत वर्णमाला से ही सीखना होगा, हिंदी वर्णमाला से नहीं। संस्कृत को संस्कृत के द्वारा ही सीखने का हम प्रयास करेंगे सरल रूप से। आने वाले वीडियो में हम संधियों की चर्चा करेंगे और जो एकेडमिक स्कूलीय जो पाठ्यक्रम है उसको भी लेंगे। तो कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप लोग विद्यालयी पाठ्यक्रम में किस पाठ्यक्रम को पहले लेना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड को पहले शुरू किया जाए या मध्य प्रदेश बोर्ड को पहले शुरू किया जाए पाठ्यक्रम को। तो हम आरंभ करेंगे 9वीं 10वीं से, फिर 11वीं 12वीं पे चलेंगे। तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमो नमः, जय श्री महाकाल।